सपा एमएलसी मान सिंह की गाड़ी से मिले 40 लाख। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच एमएलसी मान सिंह की हुई रिहाई, 40 लाख जब्त। प्रयागराज के मेजा में आज 3 बजे 40 लाख रुपए के साथ मेजा रोड स्थित एक ढाबे पर पकड़े गए सपा एमएलसी अपने दोस्त के साथ हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिर रिहा कर दिए गए। पकड़े गए एमएलसी को 7 घंटे बाद रिहाई होने के पश्चात सपाइयों ने खुशी व्यक्त करते हुए जुलूस निकाला, जो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। 10 दिन पहले घर से ससुराल को निकले युवक का गंगा में मिला शव। प्रयागराज के मेजा इलाकाई थाना क्षेत्र का युवक 10 दिन पहले घर से ससुराल गया था साली की शादी में शामिल होने। सोमवार को युवक की बाइक और कपड़ा गंगा घाट पर मिलने से हड़कंप मच गया। आज परवा घाट पर उसका शव बरामद हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भूईपारा निवासी संदीप हरिजन पुत्र राजनाथ हरिजन बाइक से अपने ससुराल लूटर मेजा के लिए निकला था। उसका शव और कपड़ा और मोबाइल गंगा किनारे से बरामद हुआ है। रामपुर में एक्सीएन कार्यालय में होती है बिजली चोरी। फैसल लाला बोले, जनता की मांगों के ज्ञापन के साथ सरकारी विभागों के करोड़ों के बकाये के बिलों की प्रतियां एक्सीएन को सौंपी। आम आदमी पार्टी को लगातार मिल रही बिजली संबंधी शिकायतों को लेकर फैसल लाला के तत्वाधान में बिजली विभाग को एक ज्ञापन देकर लोगों की समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से अवगत कराया गया। पार्टी के आह्वान पर पीड़ित लोगों ने स्वयं मौके पर पहुंचकर अपनी समस्याओं का ज्ञापन एक्सीएन को सौंपा। शहर के अंदर करीब 70 से 80 टन बिजली चोरी है। इस चोरी को रोकने के लिए हम ज़्यादातर चेकिंग का अभियान चला रहे हैं। लोगों द्वारा अपोज भी किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर किसी की वाजिब समस्या उस पर निस्तारण किया जाएगा। सप्लाई मेंटेन जहाँ पे अगर थ्रू रेट हमारा अच्छा आ रहा है वहाँ पर 24 घंटे सप्लाई की जाती है सिविल लाइन एरिया में। और भी अगर सभी बिजली घरों पर चोरी अगर कम होती है तो हम पूरी सप्लाई करने की प्रयास करेंगे। हमने चोरों की पूरी लिस्ट आपको दी है। अब आपको देखना है कि ये चोर है कि ये जनता चोर है। ये तो 2-2 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग हैं। हमने तो 80-80 लाख रुपए के बकायेदार आपको दिए हैं, सबूत के तौर पे दिए हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिया है। तो मुझे लगता है कि ये इन लोगों पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, इनकी लाइन करना चाहिए। यूनिवर्सिटियों के अंदर, रिजॉर्ट के अंदर शहर की सप्लाई दी जा रही है और यहाँ पर गरीब जनता को परेशान किया जा रहा है। सिर्फ यही मांगों का लेकर आए थे ज्ञापन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपने दफ्तर पे आए। और आपके विभाग का जो दफ्तर है उसके अंदर भी मीटर नहीं है। आपको भी बिजली का बिल देना चाहिए। आपका विभाग का कोई भी अफसर बिजली चोरी से नहीं चला सकता। बदायूं जनपद के कस्बा बिलसी इंचार्ज केपी सिंह ने चेकिंग में 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी की गई 4 बाइकें बरामद की हैं। चोरों ने अपना नाम जतिन पुत्र भूराज निवासी मियाँपुर थाना इस्लामनगर तथा रईस पुत्र सकूरी बिलसी बताया है। पुलिस ने भारी मात्रा में हरियाणा मार्का बरामद कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी मोहम्मदी कोतवाली पुलिस ने व आबकारी विभाग ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान सुंदरपुर जंगल तिराहा से ट्रैक्टर ट्राली में छिपाकर ले जाई जा रही लगभग 8 लाख कीमत की हरियाणा मार्का फैक्ट्री निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद की है। किसानों ने किया गोमती नदी में जल सत्याग्रह। लखीमपुर खीरी मैगलगंज चपरतला प्रशासन को नोटिस भेजकर समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि यदि 1 सप्ताह में निराकरण न हुआ तो संगठन जतनगंज पुल गोमती नदी में जल सत्याग्रह करेगा। उसी क्रम में जब प्रशासन ने समस्या से निजात नहीं दिलाई तो आज हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा होकर जल सत्याग्रह किसान नेता श्यामू शुक्ला व मयंक चौहान ने एक सुर में कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये सत्याग्रह चलता रहेगा। संगठन की 3 प्रमुख मांगे हैं: बरनाला पोल्ट्री फार्म के द्वारा पनप रही मक्खियों से निजात दिलाना, क्षेत्र में आवारा गौवंशों को गौशाला भिजवाई जाना, खंबार खेड़ा चीनी मिलों के द्वारा जो गन्ने का भुगतान रोका गया है उसको तत्काल दिलाया जाए। पर एक बरनाला पोल्ट्री फार्म संचालित हो रहा है पिछले लगभग 1 वर्ष से। उसके बनने के बाद में यहाँ पर मक्खियों का प्रकोप अत्यधिक बढ़ गया है, जिसकी वजह से लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हैं, या यूँ कह लीजिए कि मक्खियों के कहर की वजह से पलायन करने के लिए विवश हैं। जिसको लेकर के तमाम बार धरना प्रदर्शन हुए, प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला लेकिन समाधान नहीं हुआ। आज उसी क्रम में हम लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं और अनिश्चित काल के लिए कर रहे हैं। जब तक इस पर कोई ठोस बात नहीं हो जाएगी प्रशासन से तब तक यह आंदोलन चलेगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान। पुत्र ही निकला पिता का हत्यारा, करहल थाना पुलिस ने किया खुलासा। मैनपुरी में पिता पुत्र के रिश्ते को शर्मसार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिता के शराब के आदी होने से परेशान होकर कलयुगी पुत्र ने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के ग्राम भूरेपुर से जुड़ा है।
भूरेपुर निवासी ओमवीर सिंह का शव बीते 23 जून को शाहपुर के पास ट्यूबवेल पर पड़ा मिला था। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की तो मामला कुछ और ही निकला। कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। सर, एक थाना करहल क्षेत्र में प्रेस वार्ता की जा रही है, किस संबंध में प्रेस वार्ता की जा रही है? दिनांक 22 से 21 को थाना करहल के गांव भूरेपुर में सरकारी ट्यूबवेल पर ओमकार यादव निवासी भूरेपुर का शव मिला था, जिसका पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया, जिसकी पुष्टि गला दबाकर हत्या करना पाया गया। लड़के ने ही पिता की गला दबाकर हत्या की है। पुलिस द्वारा आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।